हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेजरी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीयू एमए पॉलिटिकल साइंस का सीट मैट्रिक्स। और सीट मैट्रिक्स के लिए हर एक कोर्सेज में कितने कितने सीट्स थे, इसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में बात कर ली थी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे कि जब आपको कॉलेज के प्रेफरेंस देने हैं तो वो किस तरीके से देने हैं। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो एमए पॉलिटिकल साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ आपका जो है मेरिट बेस्ड है या इंट्रेंस बेस्ड है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए सो दैट कि आपको जो है वो सारे कॉलेजेस या आप बोल सकते हैं वो डिपार्टमेंट्स मिल सके। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस को सेपरेटली देख रहे हैं। तो इन टर्म्स ऑफ अगर हम लोग टोटल सीट्स की बात करते हैं तो टोटल सीट जो है एमए पॉलिटिकल साइंस में वो है 628। अब 628 में आपके 50% जो सीट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आप देखिएगा 314, ये आपका जो है मेरिट बेस्ड होता है। ये मेरिट सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए होता है जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही बीए पॉलिटिकल साइंस किया है। और वहीं अगर हम बात करें एंट्रेंस बेस्ड तो 314 सीट्स जो होते हैं वो एंट्रेंस के लिए होते हैं। वो ओपन फॉर ऑल स्टूडेंट्स होते हैं, दूसरे दूसरे कोर्सेज के स्टूडेंट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल 6 टू 8 सीट है और यहाँ पे आप देखिएगा कि डिपार्टमेंट वाइज कितने सीट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स में डिपार्टमेंट वाइज कितने सीट्स हैं। तो जब भी हम प्रेफ़रेंस की बात करेंगे तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो पहला प्रेफ़रेंस आपका होना चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस नॉर्थ कैंपस। ये आपका फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का एक डिपार्टमेंट है। फैकल्टी ऑफ आर्ट जो है वन ऑफ द मेन डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी है। तो जो एडमिशन प्रोसेस होता है उसमें एक तो होता है कि आपके डिपार्टमेंट्स में के थ्रू एडमिशन होता है। फिर बाद में आता है कि आपको अगर मान लीजिए डिपार्टमेंट नहीं मिलता है तो कॉलेज के थ्रू एडमिशन होता है। तो दोनों प्रोसेस होता है। इसीलिए आप यहाँ पे देखिएगा कि बहुत सारे लिस्ट ऑफ कॉलेजेस के भी हैं। तो पहला होना चाहिए आपका डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। जब डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस अगर मान लीजिए आपने पहला प्रेफ़रेंस डाल दिया, इसके बाद जो है नेक्स्ट होना चाहिए आपके नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस। तो नॉर्थ कैंपस के यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, अगर मैं टिक लगा दूँ जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदू कॉलेज है, आपका दौलत राम कॉलेज है। लेकिन दूसरा चीज़ आपको ये भी देखना है कि बहुत सारे इसमें ऐसे कॉलेजेस हैं जो सिर्फ़ वुमेन के लिए है, जैसे दौलत राम कॉलेज। तो इसमें मेल कैंडिडेट्स प्लीज़ इसको सेलेक्ट नहीं कीजिएगा। फिर नॉर्थ कैंपस में आपका आ जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल इंद्रप्रस्थ, ये भी आपका जो है वुमेन्स कॉलेज है। फिर आ जाता है आपका, तो ये सारे जो कॉलेजेस हैं ये नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस हैं और ये आपके जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ वुमेन्स कॉलेज हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं बाकी सारे नॉर्थ कैंपस के कॉलेज की, तो दौलत राम पहले इसको लिस्ट आउट कर देते हैं। हिंदू, इंद्रप्रस्थ है, इंद्रप्रस्थ आपका कश्मीरी गेट के पास है। फिर आ जाता है आपका एएमसी किरोड़ीमल कॉलेज, फिर आ जाता है आपका रामजिस कॉलेज, फिर आ जाता है, हाँ, इतना ही है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 आपके नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस हैं। तो इन पाँचों नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस में आपको सबसे ऊपर, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं या फीमेल कैंडिडेट हैं, आपको हिंदू रखना है, हिंदू रखना है। दूसरा आप केएमसी रखिएगा। थर्ड आप अगर मान लीजिए फीमेल कैंडिडेट हैं या मेल कैंडिडेट हैं तो रामजस ऑब्लिक डीआरसी दौलत राम कॉलेज, इसमें से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर फोर्थ आ जाता है डीआरसी के नीचे फीमेल कैंडिडेट के लिए आईसीडब्ल्यू, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन। तो ये आपके जो 5 हो गए, एक तो आपका डिपार्टमेंट मेन डिपार्टमेंट हो गया, उसके बाद आपका जो ये 5 आप ये बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंट नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस हो गए। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि पूरे जितने जो अलग-अलग आपके जो लिस्ट आउट कॉलेजेस हैं उसमें कौन-कौन से वुमेन कॉलेज हैं, तो एलएसआर ये वुमेन्स कॉलेज है, कमला नेहरू ये वुमेन्स कॉलेज है, कालिंदी वुमेन्स कॉलेज है, जानकी देवी वुमेन्स कॉलेज है, गार्गी वुमेन्स कॉलेज है, लक्ष्मीबाई वुमेन्स कॉलेज है, फिर आ जाता है आपका मैत्री और ये तो माता सुंदरी, तो ये वुमेन्स कॉलेज है। तो जो अगर मैं टिक लगा दूँ ये सारे,
जो ऑलरेडी मतलब वो नॉर्थ कैंपस में नहीं है, साउथ कैंपस में या कहीं और भी हैं, तो आप इसमें भी जो है प्रेफ़रेंस हम लोग अभी बात करेंगे। अब आता है कि अब अगर ये जब हो गया तो इसके बाद फिर कौन-कौन से कॉलेजेस आपके बच जाते हैं और उसके साथ-साथ डिपार्टमेंट आपका बच जाता है। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग या एसओएल जिसको आप बोलते हैं वो आपका बच जाता है। तो एक तो अगर मान लीजिए अब बात करते हैं कि आउट मेल कैंडिडेट्स के लिए जो इन नॉर्थ कैंपस के बाद जो है कहाँ पे अप्लाई किया जा सके। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट कॉलेज हो जाता है मेल कैंडिडेट के लिए खालसा, जाकिर हुसैन ये आपका सीपी के पास है। शिवाजी ये आपका जो है राजौरी गार्डन है। अच्छा सॉरी एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन भी है, ठीक है। सत्यवती फिर आ जाता है पीजी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एडवांस एजुकेशन, मोतीलाल नेहरू कॉलेज, लक्ष्मीबाई नहीं है, कालिंदी नहीं है, गार्गी नहीं है, देश बंधु कॉलेज और आत्माराम सनातन धर्म एआरएसडी ये आपका धौला कुआं हो जाता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा-सा ये कर लेंगे कि अगर मान लीजिए आपको नॉर्थ कैंपस नहीं मिलता है, तो पहले फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या होना चाहिए? तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए और हाँ, एक ये भी है कि अगर आपको डीआरसी लेना है तो ठीक है, आईसीडब्ल्यू के पहले आप जो है एलएसआर को भी चूज़ कर सकते हैं, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन। ये आपका अच्छा कॉलेज है, फिर आप उसके बाद जो है गार्गी कॉलेज रखना चाहें तो नहीं, तो ठीक है, नहीं तो फिर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस साउथ कैंपस, इसको आप नेक्स्ट प्रेफ़रेंस तो एक बार पहले फीमेल कैंडिडेट्स के लिए देख लेते हैं। 4th 5th हो जाता है तो ये इसको हम लोग 6 बोल देते हैं, ये आपका 7th हो जाता है और उसके 7th ऑब्लिक ये भी आप कर सकते हैं 8 इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है? इसके बाद आपका कालिंदी कॉलेज, ये हो जाता है, कमला नेहरू ये इम्पोर्टेंट कॉलेज है और लक्ष्मीबाई है। तो एक चीज़ आप देखिए कि पहले 10 में ही आपको सिलेक्शन करना होता है, फीमेल्स के लिए ज़्यादा कॉलेजेज़ हैं। तो पहले 10 में ही आपको सिलेक्शन कर लीजिए, उसके बाद मान लीजिए मैत्री कॉलेज है या श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन है, लक्ष्मीबाई कॉलेज है, तो इन सब में आपका वो इंडिफरेंस वाला हो जाता है कि आप इसको आगे रखिए, पीछे रखिए, ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। या जैसे माता सुंदरी देवी कॉलेज फॉर वुमेन है। तो पहला 10 प्रेफ़रेंस ही आपको रखना पड़ता है, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए नॉर्थ कैंपस फर्स्ट हो जाएगा, हिंदू सेकंड हो गया, केएमसी थर्ड हो गया, फोर्थ मान लीजिए आपने रामजस को रखा है तो डीआरसी फिफ्थ हो जाएगा, सिक्स्थ आपने लेडी श्री राम को रख दिया तो सेवंथ आईसीडब्ल्यू को रख दीजिए, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन। एट्थ आपको डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस रखना चाहिए, नाइन्थ जो है आप अगेन गार्गी कॉलेज को रख दीजिए और 10th अगर आपको रखना ही है तो जैसे कमला नेहरू कॉलेज है या कालिंदी कॉलेज है, इनमें से किसी एक को आप या मैत्री कॉलेज तीनों में से किसी एक को आप चूज़ कर सकते हो। तो ये 10 कॉलेज हो गया उसके बाद हम लोग जो है फिर उसके बाद आप जो प्रेफ़रेंस रखना चाहिए कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। अब एक बार देख लेते हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए क्योंकि मेल कैंडिडेट्स के लिए अगर कॉलेज की बात करें, तो वो कम है। अगर ओवरऑल आइडेंटिफ़ाई कर लें मेल कॉलेज के लिए तो एक आपका डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस हो जाता है, जिसका कि आपको सबसे पहले रखना है, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस का। उसके बाद आ जाते हैं नॉर्थ कैंपस में, तो नॉर्थ कैंपस में इम्पोर्टेंट कॉलेज है हिंदू, तो इसको आप नंबर 2 पे रखिए। थर्ड आ जाता है आपका केएमसी किरोड़ीमल कॉलेज, ये भी नॉर्थ कैंपस का है, तो इसको आप थर्ड रखिए। फोर्थ आ जाता है आपका रामजस कॉलेज, ठीक है? फोर्थ रखिए। इसके बाद जो है फिर आपको आ जाना है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो कि आपका साउथ कैंपस है। तो इसको आपको फिफ्थ रखना है, ठीक है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हो गया। अब उसके बाद एक बार हम लोग आइडेंटिफ़ाई कर लें कि कौन-कौन से कॉलेजेस बच जाते हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए। तो एक खालसा कॉलेज हो जाता है, जाकिर हुसैन कॉलेज है, आपका शिवाजी कॉलेज है, सत्यवती कॉलेज बच जाता है, पीजीडीएवी कॉलेज हो जाता है, मोतीलाल नेहरू कॉलेज हो बच जाता है और आपका जो है देशबंधु कॉलेज हो गया और सॉरी नॉट दौलत राम आपका आत्माराम सनातन धर्म हो गया। तो जब ये 5 हो गए इसके बाद भी अगर आप मान लीजिए प्रेफ़रेंस डालना चाहते हैं
तो मेरे हिसाब से आप जो है जाकिर हुसैन को 6th पे रख सकते हैं। जाकिर हुसैन 6th हो जाएगा, गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज को आप 7th पे रखिए, ठीक है? इसके बाद बच जाता है पोस्ट ग्रेजुएट इसके बाद 8th नंबर पे आपको ARSD धौला कुआं रखना चाहिए। तो ये 8th नंबर हो गया। 9th पे फिर वही देशबंधु या पोस्ट ग्रेजुएट, तो इसको 9th/10th आप रख सकते हो। 9th/10th। और उसके बाद फिर मान लीजिए आपका सत्यवती और शिवाजी बच जाता है, तो इन दोनों में 11/12 आप कर सकते हो। तो ये मान के चलिए कि मेल कैंडिडेट्स के लिए अराउंड आपके पास 12 कॉलेजेस हैं डिपार्टमेंट्स को लेकर, और वहीं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा-सा, क्योंकि उनके लिए ओपन हो जाता है, जितने भी टोटल नंबर ऑफ कॉलेज हैं, कुछ डेडिकेटेड कॉलेज है एंड बाकी सारे कोएड कॉलेजेस हैं। ये नहीं कि वहाँ सिर्फ मेल को ही पढ़ाया जाता है, वो कोएड कॉलेज है। तो इनफैक्ट जितने भी कॉलेजेस हैं यहाँ पे, सभी में फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं। तो जहाँ तक हम लोगों ने देखा कि मेल कैंडिडेट्स के लिए 6-7 ऑप्शन तक मायने रखता है, उसके बाद आप इंडिफरेंट हो जाते हैं, ऊपर-नीचे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। फीमेल कॉलेजेस के लिए वो ऑप्शन जो है 10 कॉलेजेस तक है, और उसके बाद जो है बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें आप ऊपर-नीचे देखिए, उसमें कोई ख़ास अंतर नहीं आएगा। तो ये हम लोगों ने सोचा एक बार आप लोगों के साथ डिस्कस कर लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बार-बार कॉल करके पूछ रहे थे कि प्रेफ़रेंसेस कैसे रखना है। तो होपफुली आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सो दैट उनको भी एक आइडिया लग जाए कि आप प्रेफ़रेंसेस किस तरीके से देना है। इसके अलावा भी आपका कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो यू कैन गिव अस ए कॉल और व्हाट्सएप अस ऑन द नंबर 8448878849। इस पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या वीडियो के कमेंट में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। And all those students who are applying for the next year entrance examination, so we are going to start online classes, and we'll be providing the separate details for online classes. For the online classes also, you can give us a call, and we'll be providing test quiz, study material, complete everything that you need for the preparation. So फटाफट जाइए, कॉल या मैसेज कीजिए। थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द